नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस से हम लोग क्लास 12 के इंटीग्रेशंस का क्वेश्चंस देखेंगे। और इसमें जैसे पहले मैंने बता रखा है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड्स वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, एक्टिव रहेगा। और फॉर्मूले आपको याद रखना है। बस प्रेजेंस ऑफ माइंड किस लिए कि उन फार्मूलों को कहाँ पे हम यूज़ करेंगे या कहीं कुछ रिफॉर्म करना होगा तो कर पाएंगे। चलिए, इसमें सबसे पहले हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड से दिखाना है, क्योंकि पहले हम इसको रिफॉर्म करेंगे तभी जाकर ये ईजी बन पाएगा। तो चलिए, पहला हमने ले लिया रिफॉर्मेशंस में इसका कि डेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x डिवाइडेड बाई sin x cos x। और यहाँ हम क्या करेंगे, रूट tan x बाई रूट tan x से मल्टीप्लाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये रिफॉर्म होकर क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, रूट tan x इंटू रूट tan x हो गया डिवाइडेड बाई रूट tan x, और यहाँ मिल जाएगा sin x cos x dx। अभी भी कुछ नहीं मिलेगा, अभी और रिफॉर्म करना पड़ेगा हमें। तो इसको अब रिफॉर्म करते हैं हम। ये हो जाएगा tan x मतलब sin x बाई cos x डिवाइडेड बाई अंडर रूट tan x sin x cos x dx। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि sin x और sin x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हमें जो अब रिफॉर्म्ड होकर मिलेगा वो मिलेगा ये cos x जो है नीचे आ जाएगा, तो एक cos x और cos x ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मिल गया अब 1 बाई अंडर रूट tan x और इंटू 1 बाई cos स्क्वायर x dx। और इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, ये 1 बाई cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाई अंडर रूट tan x dx। ठीक है, अब हमारे पास ऐसा सब्स्टिट्यूट मिल गया कि एक को वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा। कौन सा मिला, तो इसमें हम ले लेंगे पुट, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं इसको, पुट tan x इज इक्वल टू t, जो कि डिफ्रेंशिएट होकर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। एक्चुअल में क्या होता है कि जब x से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इधर तो मिल जाएगा सेक स्क्वायर x, और इधर आएगा dt बाई dx, और dx इधर मल्टीप्लाइड हो जाता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं। अब ये हो गया कि सेक स्क्वायर x dx ये बन गया dt, और tan x बन गया t। तो अब हम आगे कर सकते हैं कि डेट इज इक्वल टू ये हो जाएगा dt बाई अंडर रूट t, या फिर इसको लिख सकते हैं t 1/2 माइनस में ऊपर चला जाएगा और dt। और इसको अब हम लोग सॉल्व कर देंगे। ये क्या मिल जाएगा, t माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1/2 प्लस 1, और एक c आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, t 1/2 और डिवाइडेड 1/2 प्लस c डेट इज इक्वल टू 2, और अंडर रूट t प्लस c, और इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 1/t को रख देंगे tan x, क्योंकि उसी को हम लोगों ने पुट किया था, और ये हमारा हो जाएगा आंसर 2 बाई अंडर रूट tan x प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आपसे तो ऐसा आपने देखा
कि हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड्स का इस्तेमाल करके पहले रिफॉर्म करना पड़ा, फिर डायरेक्ट पुट किया हमने और फार्मूले में कन्वर्ट्स हो गया, हम लोगों ने रख दिया। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूँ तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं, लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। अगर चाहते हैं कि आपका कोर्स एक ही जगह आपको पूरे चैप्टर्स का सॉल्यूशंस वीडियो के रूप में मिल जाए तो आप इस साइट पे जाएं और इस साइट्स पे जाएं और इस ऐप को डाउनलोड करें और डाउनलोड करके साइन अप करें। फ़ी है कुछ भरे और सारे वीडियोज़ सॉल्यूशंस के रूप में आप एक ही साथ एक ही जगह पाएँ, या फिर इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें और अपने जो भी प्रॉब्लम्स हो हम तक कमेंट्स के द्वारा पहुंचाएं, उसका हम वीडियो के माध्यम से आपका सॉल्यूशन निकालेंगे। तब हम आशा रखेंगे कि आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करेंगे। इसी आशा में अगले वीडियो तक के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। नमस्कार। इस वीडियो में क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से और उसके कुछ आइडेंटिटीज़ के द्वारा इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, और ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स है उसमें ये बार बार आया है। चलिए इसको हम लोग करते हैं। दिया हुआ है कि ए बी सी इज इक्वल टू पाई, डैट मीन्स ये क्या है, किसी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम है जो 180 डिग्री होता है। तो हमें प्रूफ करना है कि sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c डैट इज इक्वल टू 4 sin a sin b sin c। देखिए यहाँ हम ये ले लेते हैं कि sin LHS ले लिया, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, और यहाँ पे हम लोग दो फार्मूले यूज़ करेंगे। पहला ये कि sin x प्लस sin y इज इक्वल टू 2 sin x प्लस वाई बाई 2 कॉस x माइनस वाई बाई 2। पहला तो ये हो गया, और दूसरा ये है कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a। ये दो फार्मूले हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं इसमें, और तब हमारा एक्सप्रेशन लेफ्ट में क्या हो जाएगा कि sin 2 आ जाएगा यहाँ पे sin 2 sin 2a प्लस 2b बाई 2, तो ये क्या मिल जाएगा a प्लस b। यहाँ पे अगर हमने लिया कि 2a प्लस 2b बाई 2, दोनों में से ये कॉमन होकर 2 कट जाएगा, a प्लस b हो जाएगा, और इसी तरह माइनस वाला भी a माइनस b हो जाएगा। तो ये मिल गया cos a माइनस b, और यहाँ हम यूज करेंगे 2 sin c cos c। ये दोनों फार्मूले यहाँ पे यूज़ हो गए। अब आइए कि यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या यूज़ करना है हमें, तो यहाँ गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ पे ले लेंगे कि a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, और दोनों तरफ साइन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन सी, यानी कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी, तो ये हो जाएगा साइन सी। तो अब हमारा LHS क्या हो गया, 2 साइन सी कॉस, ये अभी ऐसे ही रहेगा a माइनस बी, और प्लस 2 साइन सी यहाँ है तो इसमें से हमें कॉमन निकाल दें, और ये हो जाएगा कॉस सी। ठीक है, और यहाँ भी हम अगर यूज कर लें
कि a प्लस बी अगर पाई माइनस सी है तो यहाँ पे हो जाएगा कि c इज इक्वल टू पाई माइनस a प्लस बी, ठीक है। और इसमें अगर हम कॉस का इस्तेमाल कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ए प्लस बी, क्योंकि पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये टर्म्स बदल जाएंगे अब, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन सी, और यहाँ मिल जाएगा हमें कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यूज करेंगे कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2, इसको हम लोग यूज़ करेंगे इसमें। तब हमारा LHS क्या हो जाएगा, तब LHS हो जाएगा 2 साइन सी, और यहाँ हो जाएगा -2 ए प्लस, यहाँ पे ए माइनस बी है तो ये हो गया ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बाई 2, तो ये ए से बी से बी कट गया और 2a हो गया, तो 2/2a डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू a, तो ये हो जाएगा साइन a पहला, और दूसरा a माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी, ये हो जाएगा, तो a और a तो कट जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 है, तो -2b/2 इज इक्वल टू माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन माइनस बी। अब देखिए एक और फार्मूला हमें यूज करना है, और वो फार्मूला होता है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और जब इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे तो ये माइनस साइन भी हो जाएगा, तो अब हमारा LHS होगा 2 साइन सी, और अंदर हो जाएगा -2 साइन ए, और ये हो जाएगा माइनस साइन बी। अब माइनस साइन यहाँ है और माइनस साइन यहाँ है, मल्टीप्लाइड होकर प्लस हो जाएगा, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए साइन बी और साइन सी, और हमें यही प्रूफ करना था। ये हो गया RHS, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चंस हो गया सॉल्व। तो देखिए थोड़ा सा अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड्स यूज करेंगे तो आपको फार्मूले याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फार्मूले याद नहीं हो और केवल प्रेजेंस ऑफ माइंड्स हो, आएगा नहीं वो, क्योंकि फार्मूले याद रहेंगे तो क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे, अब प्रैक्टिस करेंगे तब हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड एक्टिव रहेगा। तो अगर आप को किसी भी तरह के परेशानी है किसी भी क्वेश्चंस में, तो वो हम तक कमेंट्स में पहुंचाएंगे, तो वो कमेंट्स में पहुंचाएंगे आप, हम अब वीडियो के माध्यम से उसका जवाब देंगे। लेकिन हमें भी प्रोत्साहन मिले, इसके लिए आप अगर वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, चैनल को शेयर करें और दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं, और लाइक शेयर और कमेंट्स अपना करते रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपका सारा कोर्स के टोटल क्वेश्चंस का वीडियो एक ही जगह मिल जाए, तो आप इस साइट पे जाएं और इस ऐप को डाउनलोड करें, साइन अप करें, कुछ फ़ी है भरें, और वहाँ से सारे अपना वीडियो के माध्यम से, और वहाँ नोट्स भी है, आंसर्स भी है, आप वहाँ से ले सकते हैं, और आपको वहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगा।
तो आप या तो ऐप से जा सकते हैं, या फिर आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें, हमारा मनोबल बढ़ाए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवा कर भी, और आप या आपके दोस्तों के का जो भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है वो हम तक पहुंचाए एलिप्स सक्सेस पॉइंट्स के थ्रू, और उसका वीडियो सॉल्यूशंस हमसे प्राप्त करें। अगर किसी भी तरह के कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसको हमको शेयर ज़रूर करें। चलिए, आज आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।